तुम लोगों ने कभी सोचा है जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है? करोड़पति बनना, जिम में 100 किलो वजन उठाना, या फिर सुबह सुबह बिना अलार्म के उठ जाना? क्या लगता है क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा? सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मुश्किल है। और इतना ही मुश्किल है लोगों को साफ साफ बिना घुमाए किसी गिल्ड के ना कहना। जहाँ नहीं करता तेरा काम, जो करना है कर ले, ऐसा हम बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। कभी सोचा ऐसा होता ही क्यों है कि हम ना तो बोलना चाहते हैं पर हम हाँ बोल देते हैं? तो इस बुक से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें ना तो कहना है पर तुम हाँ क्यों बोल देते हो। और अगर तुम उन ज्ञानियों में से हो जो लोगों को बड़ी आसानी से ना कह देते हो, तो प्रभु वीडियो को पूरा देख लो, शायद आपके ज्ञान में थोड़ा सा वृद्धि हो जाए। अब समझते हैं कि हमें ना बोलने की क्यों ज़रूरत है। सोचो, संडे का दिन है, तुम सोच रहे हो कि आज भाई मस्त अपने हिसाब से दिन को जीना है। जो भी तुम करना चाहो अपने हिसाब से सोच लो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तभी तुम्हारा दोस्त आता है और बोलता है, भाई मदद कर दे यार, मुझे कहीं दूर दराज पाताल लोक में जाना है, पहुंचा दे यार, अर्जेंट है। फिर तुम उसकी मदद करने के लिए मान जाते हो। बाद में पता चलता है कि उसका जो अर्जेंट काम था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का था। तो तुम्हें कैसा लगेगा? मन तो यही कर रहा होगा ना कि इसे डाल दूं। इस एल के चक्कर में अपना संडे खराब कर दिया, और अगले दिन दिमाग का जो भाजी पाव होगा उसका तो पूरा हफ्ता ही खराब होने वाला है। ये वजह शायद उस एल के लिए इम्पोर्टेंट हो पर तुम्हारे लिए तो नहीं था ना। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि लोग अपना काम करवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वो तुमसे बिल्कुल भी ना नहीं सुनना चाहेंगे। जैसे, उधारी दे दे भाई, जल्दी दे दूंगा, भाई की मदद नहीं करेगा। और अगर तुम पैसे दे दियो ना भाई, तो भैया भूल जाओ, वो नहीं मिलने वाले, भिखारी को दान दे दिया समझ लेना। इसलिए मैं घंटा किसी को उधार नहीं देता, और अगर देता हूँ ना तो मान के चलता हूँ कि भैया वो पैसे मेरे को वापस नहीं मिलने वाले। तुम्हारा पड़ोसी आकर तुमसे बोले, मेरे कुत्ते को घुमा दो, तुम तो खाली ही बैठे हो, और अगर तुम उनकी मदद करने के लिए मना कर देते हो ना, तो ऐसा शक्ल बनाते हैं कि तुमसे बड़ा निकम्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, जब तक तुम उनकी मदद करते रहोगे तब तक उनकी आंखों का तारा रहोगे। और बस एक बार उन्हें मना करके देखो, तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मतलबी निकम्मा बेरोजगार सब के सब तुम्हें मान के बैठ जाएंगे। तुम्हारे मुंह पर शायद सीधे ना बोले, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम उनके हाव भाव देखकर समझ सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं। अब ऐसे लोग जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर जब कोई काम हो तब तुम्हारे पास आ जाते हैं, तो वैसे लोगों को किस तरीके से ना बोलना है वो बोलना तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जान पहचान का हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, मदद करने से पहले यार 10 बार सोच लेना, क्योंकि आजकल लोगों की मदद करने के चक्कर में उड़ता तीर सीधे पिछवाड़े में आके घुसता है। इसलिए तुम्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम किसी और को देख लो। और इसका फ़ायदा ये होगा कि तुम अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे और ना बुरा फंसोगे। और इसके अलावा लोग भी अच्छे से समझ लेंगे कि तुम वो नहीं हो जिससे वो अपना मन का काम निकाल सकते हैं। अब तुम ज्ञानियों को अगर ये समझ आ गया है कि ना क्यों बोलना है, तो अगले टॉपिक में आते हैं। मतलब ना हम क्यों नहीं बोल पाते हैं। ये तो समझ चुके हो ना कि ना क्यों बोलना ज़रूरी है, पर यह भी तो समझना पड़ेगा कि हम ना क्यों नहीं बोल पाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि हमें ना कहना है। वैसे कुछ ज्ञानी होंगे जो बड़ी आसानी से लोगों को मना कर देते हैं। देखो, लोगों को ना कहना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन उन्हें ना कहने के बाद जो हमारे अंदर गिल बच जाता है ना, वो तकलीफ देती है। जैसे किसी को ना कहने के बाद ये दिमाग में तो आता ही होगा ना, यार उसका काम कर देना चाहिए था, अब मुझे जरूरत पड़ेगा तो साला आएगा या नहीं आएगा। इस तरह का गिल्ट तुम्हारे अंदर भी होता ही होगा ना। लेकिन मुझे तो गिल्ट से ज़्यादा ज़रूरत लगती है, और सच्चाई भी यही है। पर जहाँ तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस बात को ध्यान से समझ लो। जो तुम्हारे सच्चे दोस्त होंगे ना, उसकी तुम ऐसे की तैसे क्यों ना कर दो, वो ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ ही जाएगा। और जो नहीं करने वाले थे वो वैसे भी ज़रूरत पड़ने पर नहीं आने वाले थे। और लोगों को हाँ बोलने के पीछे एक और नॉर्मल सी बात ये भी होती है कि हमें लोगों से इज्जत, प्यार और तारीफ चाहिए, और इसे पाने के लिए हम लोगों को बड़े आसानी से हाँ बोल देते हैं, चाहे इससे हमारी ऐसे की तैसे ही क्यों ना हो जाए। लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, अपने पर्यटक को छोड़कर दूसरे का काम में ऐसे लग जाते हैं जैसे उनका खुद का काम है। लेकिन यार, ये इज्जत और प्यार का गोल्ड मेडल लेकर तुम करोगे क्या?
नहीं, एक काम तो कर ही सकते हो, इसे अपने पिछवाड़े में डाल दो। और कुछ काम तो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी तो जानूं तुम इसका करते क्या हो। अब तुम ज्ञानियों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोगों को आसानी से हाँ क्यों बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें लोगों से प्यार, इज्जत और तारीफ चाहिए, और हम ये भी नहीं चाहते कि सामने वाले हमें मतलबी समझे, और इसी बेमतलब की चीज़ के चक्कर में हम हमेशा हाँ बोल देते हैं। और जिस दिन इन सब फालतू चीज़ों को सोचना बंद कर दोगे ना कहना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तुम महाज्ञानियों को अगर ये समझ आ गया है तो अगले टॉपिक को समझते हैं, ना कैसे बोला जाए और ना क्या मतलब मेरे वीडियो बनाने का। देखो, ना कहने की कला से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम लोगों को सीधे जाकर बोलो तेरी माँ का नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, वैसे तुम बोल भी नहीं पाओगे। खैर, तुम्हें ना बोलना ऐसा सीखना पड़ेगा कि तुम ना भी बोल दो और सामने वाला बुरा भी ना माने। पर इस बात को तुम ध्यान से समझ लो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके तुम चरण धोकर भी पी लोगे ना, तब भी वो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा हरामी, कमीना मानकर चलेंगे। तो ऐसे लोगों को तुम कैसे भी ना कहो, वो बुरा मानेंगे ही मानेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ एक ही चीज़ किया जा सकता है, एक बम्बू लो और डाल दो। खैर, हम अपने मूल टॉपिक से भटक रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस किताब का सबसे पहला और धमाकेदार तरीका यह है कि साफ साफ और सीधे ना बोल दो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इतना ही आसान होता तो पहले ही बोल देते ना, वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। पर सच्चाई ये है कि ये आसान है, बस हमारे दिमाग में उठपटांग चीज़ बैठा के रखे हुए हैं। तो तुम्हें बोलना होगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ना कि कोई लंबा चौड़ा बहाना। जैसे अगर मान लो तुम्हारा दोस्त बोले, भाई तू मेरा प्रोजेक्ट बना दे, तू तो मस्त बनाता है, मेरी भी बना दे। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, यार देख मैं नहीं बना पाऊंगा, वैसे तुझे भी तो सीखना है। और अगर ये ऑप्शन भी काम ना आए, जो कि ऑब्वियसली नहीं आने वाला क्योंकि तुम्हें उन्हें हाँ हाँ सुनने का आदत जो बना दिया है, तो तुम ये कह सकते हो, भाई देख मैं तेरी मदद तो करना चाहता हूँ पर मुझे भी काम है, देख ऐसा कर, तुझे मैं गाइड कर देता हूँ पर बनाना तुझे ही पड़ेगा। इससे सामने वाले को ये लगेगा कि तुम उसकी मदद तो करना चाहते हो पर तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है, और अगर टाइम होगा ना तब भी इनकी मदद मत करना, और तुम इनका काम करोगे और ये लड़कियां घुमाएंगे। और अगर ये तरीका भी काम ना आए तो सबसे अच्छा ये है कि तुम बोल दो, भाई 1-2 दिन का टाइम दे दे, फिर उसके बाद देखता हूँ कि मैं तेरा काम कर पाऊंगा या नहीं। इससे उसे साफ साफ समझ आ जाएगा कि तुम उसे टालने की कोशिश कर रहे हो, तो अगली बार मदद मांगने से पहले वो सोच कर आएगा। पर कोशिश करो कि उसे सीधे सीधे ना बोल दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। देखो गाइस, मैं इतना तो जानता हूँ कि दोस्तों को ना कहना तो फिर भी आसान होता है, परंतु जिसे तुम प्यार करते हो या फिर अपने फैमिली वाले को, उन्हें ना कहना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर इन्हें सही ढंग से ना नहीं कहा तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं चाहता था कि तुम्हें उन्हें भी ना कैसे बोला जाए ये भी बताऊं, पर मैं नहीं बता पाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे वीडियो की लेंथ कम रखनी है। इसलिए अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो इस किताब को ज़रूर खरीद लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो, ना बोलने से तुम्हें ऐसा लग सकता है कि लोग बुरा मान जाएंगे, लोग नखरे भी करेंगे, यहाँ तक कि साथ ये भी बोलते कि जब तेरा काम आएगा ना तब मैं तेरे को बताता हूँ। खैर, ऐसे लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। पर इस बात को तुम अच्छे से समझ जाओ, अगर तुम लोगों को हमेशा हाँ बोल देते हो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारी इज्जत करने ही छोड़ देंगे और तुम उनकी नज़रों में किसी नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाओगे। और हर वक्त वो तुमसे यही चाहेंगे कि तुम उनके लिए हर वक्त उपलब्ध हो जाओ, और ना तो सुनना ही नहीं चाहेंगे, जैसे कि उनका बाप का कुछ खा के बैठ गए हो। देखो गाइस, ना कहना तो फिर भी ठीक है, पर इस बात को ध्यान से समझ लेना कि जब तुम्हारे दोस्तों की सच में तुम्हारी ज़रूरत है तब हाँ ज़रूर बोलना, और जब ना बोलने की ज़रूरत है तब साफ साफ ना कह देना। फिर उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये उनके अंदर की भावना है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें इस किताब की और डिटेल जानना है तो इस किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैं चाह के वीडियो लंबी नहीं बना सकता क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो, और मैं इस बार में बोलना भी नहीं चाहता। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बस इतना ही।